नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से वहाँ पे पोजीशंस बड़े प्लेयर्स की हमें सजेस्ट कर रही थी कि मार्केट में अपसाइड की संभावना बहुत कम है और मार्केट का व्यू जो है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा था। तो दोस्तों, बेसिकली आज मार्केट अप या गैप अप के साथ ओपन हुई, लेकिन दोस्तों जो डेटा पॉइंट्स हैं, मार्केट को अंत में डेटा पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। और ये जो अप मूव था, बेसिकली जो स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए ये अप मूव किया गया था। और उसके बाद लास्ट के 2 घंटे में मार्केट अपने पीक से 300 पॉइंट्स नीचे गिर गई, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है इंट्राडे के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर्स को किस तरीके से ट्रैप किया गया वो आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो एक रेड टिंच के साथ क्लोज हुई और मार्केट ने डेटा पॉइंट्स को फॉलो किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रही है। दोस्तों, अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आज डेली चार्ट्स के ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक बियरिश कैंडल होती है और इसके बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में विस्तार से चर्चा की हुई है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियोस हैं। तो दोस्तों, पहले कैश सेगमेंट की बात कर लेते हैं। एफआईआईज की सेलिंग बदस्तूर जारी है और एफआईआईज यहाँ पे बहुत जल्दी में लग रहे हैं सेलिंग करने में। तो यहाँ पे आज 5000 करोड़ की सेलिंग की गई। डीआईआईज ने मार्केट को संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में एक पैटर्न जो आप देख पाएंगे वो ये कि एफआईआईज मार्केट के अंदर लास्ट के 2 घंटे में अपनी सेलिंग करने उतरे थे और यहाँ पे जो मार्केट का अप मूव है वो बेसिकली डीआईआईज की बाइंग की वजह से था। तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे क्लियर हो जाएगा कि डीआईआईज मार्केट को जो है नहीं संभाल पाते और अंत में एफआईआईज जो है उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो ये अभी तक आपको शायद समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन चेन, अगर आपको ये नहीं पता कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एक्टिव हैं तो आप वहाँ पे ऑप्शन चेन का एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज की ऑप्शन चेन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आप केवल चेंज इन ओआई की बेसिस के ऊपर कंक्लूड करते हैं तो जब तक फ्रेश पोजीशंस बन रही होती है, मार्केट उसी दिशा में जारी होती है, तो हमें वहाँ पे सही संकेत मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आज जैसा दिन था, जो कि एक ट्रिकी डे था, आपको इस समय ऑप्शन चेन बुलिश दिख रही होगी। वो किस लिए? क्योंकि अगर हम लकीर के फ़कीर हैं, हमें ये नहीं पता कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एक्टिव हैं, तो हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि यहाँ पे पुट राइटिंग की गई है 17,300 पे, 17,200 पे यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बनी है और यहाँ पे जो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया है। तो मार्केट का व्यू हमारा जो इस समय है वो बुलिश है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल 100% गलत कंक्लूजन है, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं देख पा रहे कि ये पोजीशंस किसने बनाई हैं, छोटे प्लेयर्स ने या बड़े प्लेयर्स ने। तो उसके लिए जो नेट एडजस्टमेंट्स होती हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे अगर हम नेट एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने आज कॉल को लॉन्ग किया, पुट को शॉर्ट किया नेट बेसिस के ऊपर। डीआईआईज जो हैं उन्होंने पुट लॉन्ग किया। ये पोजीशंस मेरे हिसाब से हेजिंग के लिए बनाई गई थी। कल हमने देखा था कि उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया था, जो पुट साइड की पोजीशंस थी उनको क्लोज किया था, लेकिन आज इन्होंने फिर से हेजिंग के लिए पुट साइड में पुट को लॉन्ग किया। तो इन्होंने आज फ्रेश पोजीशंस बनाई हेजिंग के लिए। जो कैश सेगमेंट में बाइंग की गई उस पोजीशन को हेज किया गया। दोस्तों, प्रॉप डेस्क ने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से पोजीशंस हेजिंग के पर्पस से बनाई गई हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं है। वो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एफआईआईज हैं उन्होंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया। मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग पोजीशंस हैं और क्लाइंट्स की पोजीशन भी ट्रेडिंग पोजीशन है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आज यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर रहे थे, छोटे प्लेयर्स यहाँ पे कॉल को लॉन्ग कर रहे थे और पुट को शॉर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो पुट शॉर्ट की पोजीशंस हैं
वो उसकी जो लिक्विडिटी है वो दी गई आपके DIIs के द्वारा, और कॉल लॉन्ग जो क्लाइंट्स कर रहे थे तो वहां पे उसके अपोजिट, उसके विपरीत प्रॉप डेस्क और FIIs यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर रहा था। तो अब हमें नेट एडजस्टमेंट्स की पोजीशन पता लग चुकी है, तो अब हमें ऑप्शन चेन समझने में आसानी होगी। दोस्तों मार्केट आज 17,300 और 400 के बीच में चली गई थी, तो यहाँ पे जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस हैं वो क्रिएट की गई 17,400, 500 और 300 के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने पहले भी एक बार देखा था, मुझे डेट ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे होता क्या है कि जब भी मार्केट छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करने के लिए विपरीत दिशा में जाती है तो वहाँ पे जो पोजीशंस को बड़े प्लेयर क्लोज करके उनको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये जो पोजीशंस हमें यहाँ क्लोज दिखाई दे रही है, बेसिकली ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा नहीं कर रही, लेकिन इन पोजीशंस को ट्रांसफर किया गया 17,300, 400 और 500 के ऊपर। तो यहाँ पे ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसलिए ऑप्शन चेन जो अगर हम देखें कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो हमें ये बुलिश नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे जो पुट शॉर्ट की पोजीशंस हैं ये क्लाइंट्स के द्वारा क्रिएट की गई, और हेजिंग के पर्पस से यहाँ पे DIIs ने इन पोजीशंस को बाय किया। तो ये कंक्लूजन है ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन यहाँ इतनी आसान नहीं होती कि आप COI बाय वॉल्यूम देख के जो है सीधा सा कंक्लूजन निकाल लें। यहाँ पे सबसे बड़ा जो राज होता है ऑप्शन चेन का है, सबसे ज़्यादा महत्व होता है ऑप्शन चेन का, वो ये पता लगाना IV प्रीमियम डीके और आपके जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर क्या चेंज हो रहा है, और इसके अलावा मार्केट किस दिशा में जा रही है, कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एक्टिव है। तो आज का कंक्लूजन ये है कि बड़े प्लेयर्स कॉल साइड में मौजूद थे, कॉल राइटिंग कर रहे थे, और छोटे प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे पुट राइटिंग कर रहे थे और वो कॉल साइड पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे। DIIs अपनी हेजिंग के लिए पोजीशन यहाँ पे बना रहे थे पुट लॉन्ग करके। तो ये आज की ऑप्शन चेन का कंक्लूजन है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हैवीवेट स्टॉक्स आज भी रेड में थे। आप देख सकते हैं कि रिलायंस भी रेड में क्लोज हुआ, और इसके अलावा जो हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, या इसके अलावा जो बजाज फिनसर्व है, एक्सिस बैंक, ये सब भी आज रेड में क्लोज हुए। तो आज मार्केट को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई थी। आप यहाँ पे साफ तौर पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जिम्मेदारी आज फार्मा और IT को दी गई थी, और ये दोनों सेक्टर आज 1% से ज़्यादा ऊपर बंद हुए। लेकिन आज बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स या फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर्स के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आज फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की गई लगभग 5% के आसपास। नेट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आप अगर मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं तो जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो एनालिसिस ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, जो कि एक वीकनेस का संकेत है। और अगर हम यहाँ पे अपना स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर देखें तो ये आज -62 से -72 चला गया है। तो कुछ दर्शक यहाँ पे पूछते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। दोस्तों इसका कोई, जिसको कह लीजिए कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन नहीं है। ये जब तक 0 से ऊपर है वो ग्रीन जोन है, वहाँ पे मार्केट जो है स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे ये स्कोर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। तो बेसिकली ये जब तक ग्रीन में है मार्केट का व्यू पॉजिटिव या स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करता है। जब ये रेड में आ जाता है, हमें 18,308 पे यहाँ पे ये रेड में आ गया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट वीकनेस की तरफ जा रही है। और यहाँ पे बीच में मार्केट ऊपर नीचे जाती रहेगी। कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ना तो ऊपर जाती है ना स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है, हमेशा जिगजैग मूवमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों आज मनी फ्लो भी रेड जोन में एंटर कर गया। दोस्तों हमारा जो कंक्लूजन है वो 5 डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे होता है। फ्यूचर्स का डेटा हमें वीकनेस की तरफ संकेत कर रहा है, कैश सेगमेंट का डेटा भी वीकनेस की तरफ संकेत कर रहा है, ऑप्शन चेन भी हमें वीकनेस की तरफ संकेत कर रही है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में बड़े प्लेयर्स किस साइड एक्टिव हैं वो एनालिसिस नहीं करते तो आपको ऑप्शन चेन स्ट्रेंथ का इशारा कर रही होगी। इसके अलावा दोस्तों आपका जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर है वो भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। मनी फ्लो भी यहाँ पे हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो आज पांचों जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मार्केट में सावधान होकर रहना पड़ेगा। तो
तो दोस्तों यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बहुत सारे सवाल मिलते रहते हैं, तो दोस्तों मैं केवल उन्हीं सवालों का जवाब देता हूँ कमेंट सेक्शन में जिनका जवाब मैंने अपने वीडियो में आज तक कभी नहीं दिया हुआ, और ज़्यादातर जो सवाल हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। इन सब की चर्चा हम पहले अपने वीडियोज़ में कर चुके हैं, आप पुराने वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे सोमवार शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।